हेलो दोस्तों, मैं संदीप लॉयल आप सभी का पिनाकल कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसीज आ रही हैं उसी के रिगार्डिंग, और पिनाकल आप सबके लिए लेके आया है जीएस की बुक, जो कि आप सबको पता हो कि पुलिस के जो दिल्ली पुलिस के जो एग्जाम हैं वो एसएससी कंडक्ट करवाता है, और एसएससी के मोस्टली एग्जाम जो है वो टीसीएस के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। जब हम लोग एग्जाम में बैठते हैं या फिर हम लोग क्वेश्चन पेपर को स्टडी करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें लगता है कि ये तो हमने पहली बार देखे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत नई नवेली सी होती हैं। तो उसी के क्रम में यानी उसका सॉल्यूशन लेके आया है पिनाकल आप सबके लिए। तो इसमें आप सब देखेंगे 5000 प्लस जो हैं वो टीसीएस के एमसीक्यू हैं, 5000 प्लस हैं, और इनको जो वेल अरेंज कह सकते हैं आप सब। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है ये, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम में भी ये बुक अवेलेबल है। तो आपके पास, आई होप आपके पास ये बुक होगी, और नहीं है तो आप सब नज़दीकी बुक सेलर से इस बुक को ले सकते हैं। 5000 क्वेश्चन तो इसमें है ही, चैप्टर वाइज भी हैं, और जो क्वेश्चन है वो हर एक क्वेश्चन के नीचे लिखा गया है कि क्वेश्चन जो है वो किस एग्जाम में टीसीएस ने पूछा हुआ है। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, खास करके दिल्ली पुलिस, क्योंकि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में जीएस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। जीएस सबसे सिलेक्शन करवाती है जीएस, और हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं डेली, हमेशा कुछ नया और कुछ अलग तरीके से। और मेरी यही कोशिश है कि ये वाली जो चीज़ें हैं वो आप सब वीडियो के माध्यम से इन चीज़ों को आप सब मेमोराइज़ कर पाएँ, आप याद कर पाएँ। एक बार वीडियो देखने के बाद जब आप बुक को पढ़ेंगे तो आप सबकी ज़बरदस्त रिवीजन हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि बार बार आप वीडियो देखेंगे एक डेढ़ घंटे की, आपको सिर्फ वीडियो के माध्यम में केवल आपको याद करवाने की कोशिश की गई है, क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जो दिखने में एक जैसे होते हैं। कैसे लॉजिक लगा के आप सब उनको याद कर सकते हैं। इस बुक में 5000 जो क्वेश्चन हैं उनके नीचे हर एक क्वेश्चन की 4-4 खास बातें, मिनिमम बता रहा हूँ, ज़्यादा ही बेशक है, ये भी बताई गई हैं। इस हिसाब से अगर आप सब देखें तो ये लगभग 20,000 जो प्लस क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, 20,000 प्लस हो जाएंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आने के फुल चांसेस हैं, पूरी संभावना है कि आप यहाँ से क्वेश्चनों को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, आप सब यहाँ से ले सकते हैं। इससे स्टैटिक जीके का पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे, अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, और चलो शुरुआत करते हैं। स्टैटिक जीके हमारा टॉपिक है जिसको हम लोग कवर करते जा रहे हैं, और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग डांस, नृत्य वाला जो टॉपिक है इसको पढ़ रहे हैं। नृत्य, क्लासिकल डांस इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लासिकल डांस, और दूसरा जो है हमारा फोक डांस, यानी शास्त्रीय नृत्य हो गया है हमारा, और लोक नृत्य हो गया है। खास करके ये वाले टॉपिक है। अब मेनली तो क्या होता है कि जब हम लोग देखें तो हमसे केवल टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब जो है टीसीएस बहुत गहराई में हमसे चीज़ों को पूछ रहा है, खास करके कलाकारों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई विशेष बातें हमसे एग्जाम में पूछी जा रही हैं। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं, और आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप सब देख पा रहे हैं, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। द पॉपुलर डांस लाहो इज रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट। लोकप्रिय नृत्य है लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, और चौथा ऑप्शन है हरियाणा। तो इन चार में से बताइएगा कि जो लाहो नृत्य है, एक लोक नृत्य है, ये किस राज्य से संबंधित है। तो क्या आंसर आप सब यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, कल मैंने आप सबको बताया था, और आज फिर से हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये तो आप सबको पता, दोनों नहीं है ऑप्शन। बिहार है, बिहार में कल मैं शायद लास्ट टाइम प्रदेशिया बता गया था, क्योंकि बिहार के लोग बाहर जाके जॉब करते हैं, तो वो प्रदेश नहीं, वो विदेशिया करके एक नृत्य है, विदेशिया, ये ध्यान रखेंगे आप सब। विदेशिया कहाँ का नृत्य हो गया है, तो ये बिहार का हो गया है। जट जटिन अगर पूछेगा तो ये कहाँ का नृत्य हो गया है, ये भी बिहार का नृत्य हो गया है। मेघालय का लास्ट टाइम मैंने आप सबको बताया था, यहाँ पे एक तो नोंगर वायलम से बताया था आप सबको, और इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, मेघालय। तो लाहो नृत्य कहाँ पे किया जाता है, तो ये मेघालय का नृत्य हो गया है, ये आप सब ध्यान रखेंगे, मेघालय। ऑप्शन ए जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलेंगे, मेघालय के 3-4 और हैं, बार बार रिपीट करता चलूंगा ताकि आप सबके माइंड में वो सेट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद जरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश राज्य में तलवारों के साथ किया जाने वाला मार्शल डांस है। तलवारों के साथ किया जाने वाला मार्शल डांस है। अब जो मार्शल डांस है तलवारों के साथ हो गया है, तो एक युद्ध नृत्य के रूप में हो गया है। सबसे पहला तो ये तो बता ही दिया, ये कहाँ का है, ये हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का हो गया है, हिमाचल प्रदेश का। इससे पहले कल हम लोग उत्तराखंड में भी एक नृत्य पढ़ के आए थे, उत्तराखंड में भी पढ़ के आए थे। मैंने कहा था समेश्वर आप सबको ध्यान रखना है, समेश्वर पहाड़ी यात्रा आप सबको ध्यान रखना है। उत्तराखंड के थे, भगवान शिव से वहाँ से मैंने आप सबको थोड़ा सा रिलेट करके याद कराने की कोशिश करी थी, जो आप सबको ध्यान रखना था। यहाँ पे लिखा हुआ हिमाचल प्रदेश का। जब तलवार हाथ में है और हिमाचल प्रदेश में हो तो जान की खैर मांगो।
क्या करोगे, जान की खैर मांगो। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, खारेती जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। जान की खैर मांगो। इससे एक थोड़ा सा आप सबको बताऊं, एक याद आया मुझे कि अंतिम मुगल शासक कौन थे, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के नाम से आप सबने सुना होगा। 1857 की क्रांति में लीड रोल करा था और एक शायर भी थे। हडसन अंग्रेज अधिकारी था। 1857 की क्रांति में जब उन्होंने भाग लिया था तो अपने सारे कुनबे के साथ जो है वो हुमायूं के मकबरे में शरण लेते हैं और अंग्रेज अधिकारी हडसन आता है वहाँ पे, और उसको पता था बहादुर शाह जफर एक शायर है, तो एक साराना अंदाज में जो है वो कहते हैं कि दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। तो ये कहते हैं, तो उसी अंदाज में जो है बहादुर शाह जफर भी रिप्लाई करते हैं, कलियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और बाहर आते हैं और 1857 की क्रांति के बाद इनको जो है रंगून भेज दिया जाता है, वहाँ पे 1861 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो वैसे ही जान की खैर तलवार है हाथ में, तो खरेती नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश का हो गया है, और उत्तराखंड के मैंने आप सबको बताया समेश्वर है, पहाड़ी यात्रा जो है। और उसके बाद एक, हाँ, तलवार वाला जो था ना एक, वो क्या था, छोलिया नृत्य, छोलिया, ये भी बताया था। एक फूलदेई भी तो बताया था, फूलदेई है कि नहीं, ये भी बताया था आप सबको, ये भी ध्यान रखना है। तो ये भी यहाँ के हो गए हैं। तो फूलों की घाटी से मैंने आप सबको रिलेट करके याद करवाया था। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसके बाद फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ द स्टेट ऑफ सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सा सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है। पारंपरिक नृत्य शैली है मुखौटा, उसके बाद है भोटिया, चुटकी, पांडव। तो पांडव लिखा हुआ है, तो ये कहाँ का नृत्य है बताना है आप सबको। तो सिक्किम राज्य का पूछा हुआ है, सिक्किम का कौन सा है। मुखौटा तो आप सबको पता है, अरुण मुखौटा लगाता है। अरुण क्या लगाता है, मुखौटा। तो अरुणाचल का कौन सा नृत्य हो गया है, मुखौटा जो है अरुणाचल का नृत्य हो गया है, अरुणाचल का। उसके बाद जो है एक मैंने आप सबको टापू करके भी बताया था, या तापू करके भी लिखा होता है कई बार हिंदी इंग्लिश में, तो ध्यान देंगे, ये भी हो गया है। और जैसे एक मैंने आप सबको लास्ट टाइम कर्नाटक का बताया था, ये बहुत बार पेपर में पूछा है, कर्नाटक का नृत्य कौन सा हो गया है। तो यक्षगान जो है वो कहाँ का हो गया है, कर्नाटक का हो गया है। तो ये जो है सिक्किम का कौन सा हो गया, चुटकी। चुटकी जो है वो कहाँ का हो गया है, तो ये सिक्किम का नृत्य है। सिक्किम का नृत्य कौन सा है, चुटकी। तो हर एक टॉपिक में दो दो चार चार बातें याद करते चलना है आप सबको। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द खुल्लन फोक डांस बिलोंग। खुल्लम जो नृत्य है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। खुल्लम, पहला है झारखंड, ऑप्शन मिजोरम, हरियाणा और छत्तीसगढ़। खुल्लम लोक नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है, बताओ। खुल्लम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। क्या आंसर करेंगे आप सब यहाँ से। देखो दोस्तों, खुल्लम जो है आप यूँ समझे, खुल्लम खुल्ला बाहर आएगा, कौन आएगा ना, कोई डंडा लेके बाहर आएगा। तो मैंने कल आप सबको बताया था एक बांस नृत्य के रूप में, बांस नृत्य याद है कि नहीं। बांस नृत्य मिजोरम का, कहाँ का बताया था, मिजोरम का बांस नृत्य। मिजोरम में मैंने आप सबसे एक और बताया था कि कैसे किया जाता है, चेराव, तो क्या कहते हैं, चेराव था ये। और ऐसे ही मैंने आप सबसे कहा था कि बैम्बू स्टिक का इस्तेमाल करके कौन सा नृत्य किया जाता है। तो सैला जो नृत्य है ये बैम्बू स्टिक का इस्तेमाल करके किया जाता है। किस राज्य में किया जाता है ये, तो ये छत्तीसगढ़ में किया जाने वाला नृत्य है, बैम्बू स्टिक के साथ सैला, ये छत्तीसगढ़ का हो गया। तो यहाँ पे खुल्लम खुल्ला, जिसके हाथ में बांस होगा वही खुल्लम खुल्ला बात करेगा। तो खुल्लम जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित हो गया है, तो ये मिजोरम से संबंधित हो गया। किस राज्य से हो गया मेरे दोस्तों, तो ये मिजोरम से संबंधित हो गया। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा दो दो चीज़ों को आपस में रिलेट कर लेना है और बस याद कर लेना है। आप जब हम लोग, वही तो मैं बता रहा हूँ आप सबको, जब हम लोग अपने नोट्स बनाते हैं तो क्या करते हैं कि एक बार लिख लेते हैं कि मिजोरम के ये वाले हैं, और इनको एक तरीका लॉजिक लगाते हैं ताकि ये सब हमारे माइंड में सेट हो जाए। और यही काम पिनाकल आप सबके लिए कर रहा है, ताकि बहुत अच्छे से आप अपने टेबल पे इस बुक को पढ़ के आप सिलेक्शन तक पहुंच पाएं और चीज़ें आप सबको याद हो जाएं। नेक्स्ट पे आओ। इसके बाद फिर अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखो, हुड़का बाउल इज ए डांस फॉर्म प्रिवेलेंट इन द स्टेट्स ऑफ। हिंदी में क्या लिखता है कि जो हुड़का बाउल है डैश में प्रचलित एक नृत्य है। ये कहाँ का प्रचलित एक नृत्य है। बाउल जैसे राइस बाउल नहीं कहते हम लोग, आप सबको पता, धान का कटोरा, राइस बाउल। राइस बाउल जो है धान का कटोरा किसे कहते हैं। बासमती चावल की बात करते हैं तो अकेला हरियाणा ऐसा है जो 60% बासमती चावल संपूर्ण भारत में ये सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। तो हरियाणा हो गया है, और हरियाणा में भी अगर बात की जाएगी यहाँ पे तो करनाल हो गया है मेरे दोस्तों। क्या आंसर कर देना है, करनाल। तो वैसे ही बाउल एक फसली के रूप में, नृत्य के रूप में आप सब ध्यान रखेंगे। और कटोरा है तो वहाँ पे कहाँ पे होगा, उत्तर प्रदेश। लेकिन राइस बाउल नहीं है, हुड़का बाउल है। उत्तर प्रदेश ऑप्शन है,
छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और उत्तराखंड है। बताओ जरा 55 नंबर क्वेश्चन का फिर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हुड़का बाउल कहाँ का नृत्य हो गया है? इसको ध्यान रखेंगे, ये हो गया है हमारा कहाँ का? झारखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड का हो गया दोस्तों। कहाँ का नृत्य हो गया है ये? उत्तराखंड का। कैसे याद करेंगे? बाउल क्या होता है? बाउल एक छोलिया की तरह होता है, झोला होता है एक किस्म का छोलिया, जिसमें बाउल, छोला कहते हैं ना, बाउल बर्तन कटोरा होता है हमारा, तो इसको एक छोलिया के रूप में याद रखोगे। जिसमें क्या डालना है? जिसमें फूल डालने हैं। जिसमें क्या डालने हैं? फूल। तो फूल देई हो गया है। क्या डालना है इसमें? फूल डालना है। और ये कहाँ के हैं? ये हैं उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड में क्या है? उत्तराखंड में भगवान शिव हैं। तो सर्वेश्वर करके एक नृत्य आता है, सर्वेश्वर त्यौहार। ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये सर्वेश्वर त्यौहार जो है उत्तराखंड का हो गया है। पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, यहाँ पे पहाड़ों पे की जाने वाली खेती है, तो पहाड़ी यात्रा ये भी कहाँ का हो गया है? तो ये भी उत्तराखंड का हो गया। तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाउल कटोरा होता है, कटोरा झोले की तरह होता है, तो छोलिया हो गया है। हुड़का बाउल हो गया है। छोलिया, हुड़का बाउल, फूलदेई और पहाड़ी यात्रा, समेश्वर त्यौहार, ये कहाँ के हैं मेरे दोस्तों? उत्तराखंड के। अपनी तरफ से नहीं बताया, एक भी ऐसा नहीं बताया। आप सब सुनने में सब लगेगा कि तो नए हैं, इनको हम लोग क्यों पढ़ें। लेकिन दोस्तों ये सारे के सारे टीसीएस ने पूछ रखे हैं हमारे एग्जाम में, तो इसलिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स रखते हैं। तो देखो, जीडी कांस्टेबल 6 दिसंबर 2021 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी का। तो ये सारे, ये वाला हो गया है। देखो इसी तरीके से पीछे की क्लासेज अगर आप सब ने देखी हैं तो मैंने वहाँ पे भी ये भी बताया है कि देखो ये सब क्वेश्चन जो है आप सबसे पूछे जा रहे हैं। फूलदेई है, चाहे चाहे समेश्वर है आप सबसे, चाहे छोलिया नृत्य हो गया है, तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं पेपर में। ठीक है भाई, अब आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ। इसके बाद goddess Amba is the presiding deity of dash dance drama performance। देवी अम्बा डैश नृत्य नाटक प्रदर्शनों की अधिष्ठात्री देवी है। देवी अम्बा, पहला ऑप्शन है हरिकथा, दूसरा है थेयम, तीसरा है माच और चौथे नंबर पे लिखा हुआ है भवई। क्या आंसर करेंगे आप इस क्वेश्चन का? बताओ जरा। 56 नंबर जो क्वेश्चन है इसका क्या आंसर करेंगे? देखो दोस्तों, मैंने आप सबसे लास्ट टाइम कहा था देवी अम्बा है। मैंने आप सबसे एक पॉइंट बताया कि दुर्गा, देवी दुर्गा और महिषासुर जो हैं, महिषासुर के बीच में कृत्रिम डांस जो है, कृत्रिम युद्ध के रूप में, कृत्रिम युद्ध, सॉरी डांस नहीं, कृत्रिम युद्ध के रूप में किया जाने वाला नृत्य अगर आप सबसे पूछा है तो क्या आंसर करा था आप सबने? हमने कहना है डांडिया रास। ठीक है, डांडिया और उसके साथ कौन सा है? गरबा। डांडिया और गरबा ये कहाँ पे हैं? तो ये दोनों आप क्या कहेंगे? गुजरात में हैं। कहाँ पे मेरे दोस्तों? ये दोनों गुजरात में किए जाते हैं। है कि नहीं? आप सब पूछोगे सर ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यही तो है रास से भरा भवई नृत्य है एक। कौन सा नृत्य है मेरे दोस्तों? भवई नृत्य है। ये भवई नृत्य किनसे संबंधित हो गया है? तो देवी अम्बा से संबंधित हो गया है भवई नृत्य। ऑप्शन जो होगा अपना डी सही आंसर होगा। कहाँ पे किया जाता है? ये गुजरात में किया जाता है। लेकिन थोड़ा सा गुजरात के साथ लगता जो राजस्थान वाला इलाका है वहाँ पे भी ये किया जाता है। कंप्लीट तो नहीं कहेंगे, अगर आप सबको राजस्थान भी मिले ऑप्शन में और गुजरात भी मिले तो आप सबको गुजरात आंसर करना है। ध्यान रखें, इस दोनों ही अगर ऑप्शन में है तो गुजरात पे क्लिक कर देना है, नहीं तो गुजरात के साथ लगते कुछ इलाकों में राजस्थान में भी जो है ये वाला नृत्य किया जाता है। तो सही आंसर हमारा फिर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? भवई नृत्य जो है वो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलें इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, देखो जरा ये वाला बताओ मुझे क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्या लिखा हुआ है? लोक नृत्य गृड़ा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द फोक डांस फॉर्म गृड़ा बिलोंग्स। तो गृड़ा एक करके नृत्य करके बताया है, तो ये किस राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है झारखंड, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है पश्चिम बंगाल, उसके बाद है छत्तीसगढ़। ठीक है भाई, ये वाले ऑप्शन आप सबके बताओ। लोक नृत्य गृड़ा जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये वाला जो नृत्य है ये हमारा मध्य प्रदेश से संबंधित है। गृड़ा किससे संबंधित हो गया है? मध्य प्रदेश से संबंधित हो गया है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएगा। एक नृत्य मैंने कल आप सबको बताया था, अहराई नृत्य। कौन सा बताया था? अहराई नृत्य। एक नृत्य बताया था भदाम, भदाम नृत्य। कहाँ पे? ये जनजातियों के द्वारा, मध्य प्रदेश की जो जनजाति है उसके द्वारा ये किया जाने वाला नृत्य है। ध्यान रखेंगे, भवई, भवई जनजाति, भदाम और अहराई ये उनके नृत्य हो गए हैं। और मध्य प्रदेश का क्या बताया? गिरडा। ध्यान रखेंगे इसके बाद। चलो फिर आगे बढ़ो, नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट हमारा। नृत्य की किस शैली में नर्तक को नृत्य के दौरान सिर पर रखे मटकों का संतुलन बनाए रखना होता है? विच फॉर्म ऑफ डांस इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग पोट्स ऑन द हेड ऑफ द डांसर। कि सर के ऊपर जो है मटकों का संतुलन बनाए रखना होता है। आपने देखा होगा 2-4 मटके सर के ऊपर होते हैं, उनके संतुलन बना के डांस करते हैं। तो ऐसा नृत्य जो है वो कौन सा है? पहला ऑप्शन है चेराव,
दूसरा ऑप्शन है भवई, तीसरा ऑप्शन है मरसिया, चौथा ऑप्शन है देवधनी। बताओ जरा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा नृत्य है जिसमें नृत्य को संतुलन बनाए रखना पड़ता है? क्या आंसर करेंगे? देखो दोस्तों, अभी मैंने आप सबको बताया था भवई नृत्य है। ये भवई कहाँ का नृत्य है? ये गुजरात का है। अब अगर आपने कोई सिंपल सी बुक अगर आप सबने फॉलो कर ली और उसमें केवल आपको ये बता दिया, पूछ लिया होगा कि भवई नृत्य कहाँ पे किया जाता है, तो आप आंसर कर देंगे गुजरात में। एसएससी सीजीएल 2022 का जो परी का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था। ये 5-6 तारीख वाला जो था उसमें ये क्वेश्चन आया था भवई वाला, कि भवई प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है गुजरात का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है, ऐसा करके आया था। अब उस बुक में तो इतना मिलेगा। अब ये वाला भी तो क्वेश्चन है और ये भी तो एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और भवई का आगे का पार्ट पूछा है। देखो तो भवई, भवई मतलब भरे हुए मटके, ध्यान रख सकोगे, भवई मतलब भरे हुए मटके सर के ऊपर। तो भवई मतलब भरे हुए मटके सर के ऊपर रखे हुए हैं और उनका संतुलन बना के जो डांस किया जाता है वो नृत्य कौन सा कहलाता है? वो भवई नृत्य हो गया है हमारा। और ये कहाँ पे किया जा रहा है? ये गुजरात का है। भवई नृत्य कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? तो भवई नृत्य गुजरात में किया जाता है। अब इससे पहले चेराव जो है, ये मैंने पहले ही बताया आप सबको, ये कहाँ पे किया जाता है? मिजोरम का नृत्य हो गया है। मिजोरम का नृत्य कौन सा हो गया? चेराव। गरसिया मरसिया करके लिखा होता है, ये कहाँ का हो गया? मरसिया, ये वेस्ट बंगाल का नृत्य हो गया है। और देवधनी जो नृत्य है ये कहाँ का हो गया? देव, देव कोई भेदभाव नहीं करते, सब में बराबर बांटते हैं। देव जो है वो कोई नहीं करते हैं आपस में किसी प्रकार का मतभेद, वो बराबर बांटते हैं, सब में बराबर बांटते हैं, तोल के देते हैं। तो कौन सा नृत्य बताया था कल? भरतोल, या कई बार है ना भारतोल करके भी लिखा होता है। उसके बाद एक और कौन सा बताया था? बिहू। क्या बताया था दोस्तों? भारतोल हो गया है, बिहू हो गया है, और एक और कौन सा बताया था? बगुरम्बा। क्या ध्यान रखेंगे? बगुरम्बा। ये कहाँ के नृत्य हो गए हैं? ये असम के हो गए हैं, और असम का फोक डांस है ये तो, लोक। और अगर वो आपसे पूछेगा क्लासिकल तो क्या आंसर करोगे? सत्रिया नृत्य। क्या बताएंगे? सत्रिया नृत्य। और सत्रिया नृत्य के जनक के रूप में किसको याद किया जाता है? तो महापुरुष शंकर देव का, क्योंकि सत्रिया में त्रिशूल आता है, और त्रिशूल किसके पास है? तो ये शंकर के पास है, शिव शंकर, है ना, देवादिदेव महादेव। तो शंकर देव जो होगा वो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सब। चलो सही आंसर क्या कर दिया है? ऑप्शन नंबर बी, भवई। भवई 2-3 बार अलग अलग तरीके से पेपर में पूछ लिया है, तो आप सब इसको ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट पे आओ। इसके बाद फिर निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? तलवार और ढाल के साथ किया जाने वाला नृत्य। तलवार का तो मार्शल आर्ट वाला पढ़ के आए थे, तलवार में तो जो मार्शल डांस था वो पढ़ के आए थे। कहाँ का पढ़ के आए थे? हिमाचल प्रदेश का पढ़ के आए थे, खैराती करके, है कि नहीं मेरे भाई? खैराती करके पढ़ के आए थे कि नहीं पढ़ के आए थे? बिल्कुल पढ़ के आए थे सर। तो खैराती हिमाचल। अब यहाँ क्या पूछा है? तलवार भी है और साथ में ढाल भी है। जेडी कांस्टेबल 13 दिसंबर 2021 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेज इज परफॉर्म्ड होल्डिंग ए स्वॉर्ड इन वन हैंड एंड ए शील्ड इन द अदर हैंड? तो क्या आंसर करेंगे आप सब? इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है संथाल, जादूर, कर्मा और पाइका। बताओ भाई 59 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? बताओ क्या सही आंसर होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पाइका। क्या आंसर हो जाएगा? पाइका, है ना, तलवार पाई, पाइका हो जाएगा। और पाइका जो है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आप सबके माइंड में आता होगा कि एक पाइका विद्रोह भी हुआ था, है ना, एक पाइका विद्रोह भी हुआ था, और एक ये पाइका जो है यहाँ पे किया जाने वाला एक नृत्य भी है। ये जो नृत्य है ये कहाँ का है? झारखंड का है। ये नृत्य कहाँ का है? झारखंड का है। लेकिन अगर आप सबसे पूछे कि बताओ पाइका जो विद्रोह है, पाइका जो विद्रोह है ये कहाँ का है? तो ये उड़ीसा में हुआ था। पाइको विद्रोह अगर पूछेगा तो क्या आंसर करेंगे आप सब? ये उड़ीसा में हुआ था पाइका विद्रोह। बक्सी जगबंधु करके नाम आता है, 1817 की शायद बात है, इन्होंने नेतृत्व करा था। तो पाइका विद्रोह अलग है, उड़ीसा में हुआ था। और पाइका जो है ये नृत्य है जो एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेके किया जाता है। तो पॉइंट ध्यान रखेंगे। उसी से मिलता जुलता मैंने बताया तलवार वाला जो मार्शल डांस पूछा हुआ था जो हिमाचल प्रदेश में था, जिसमें खैर मांगते थे, तो क्या लिखा था वहाँ पे? खराते लिखा हुआ था, है कि नहीं? चलें अभी इसके बाद आगे देखो, नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित है? झारखंड की जनजातियों से संबंधित है। जनजाति सबसे ज़्यादा हम लोग जो पढ़ के आते हैं ना वो मुंडा जनजाति पढ़ के आते हैं। कहाँ पे? मुंडा। और जनजातियां अगर सर्वाधिक पूछता है कि किस राज्य में है सर्वाधिक, तो क्या आंसर कर देते हैं? मध्य प्रदेश में है। क्या आंसर करते हैं भाई? सर्वाधिक ये मध्य प्रदेश जो है हम लोग आंसर करते हैं।
चलो अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर मुझे बताओ जरा, क्या हो जाएगा सही आंसर फिर इस क्वेश्चन का, क्या आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर क्वेश्चन का। पहला जो क्या लिखा हुआ है, बिलोंग टू झारखंड। पहला ऑप्शन है उत्तरी नृत्य, नाटी नृत्य, मुंडारी नृत्य, भवई। अरे भवई तो गुजरात का है, भवई कहाँ का नृत्य है दोस्तों, गुजरात। ऐसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एलिमिनेट हो जाती हैं, है ना। भवई नृत्य कहाँ का हो गया, गुजरात का हो गया। मुंडा से मुंडारी, मिलता जुलता नाम नहीं दिख रहा है आपको, मिलता जुलता नाम दिख रहा होगा, क्या हो जाएगा, मुंडारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मुंडारी नृत्य जो है वो सही आंसर हो जाएगा हमारा। अब देखो एक जनजाति मध्य प्रदेश है, तो कल हम सब पढ़ के आए थे भदाम नृत्य, भदाम, और दूसरा क्या पढ़ के आए थे, अहिराई। भदाम और अहिराई ये मध्य प्रदेश की जनजाति है जिसके द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये भी मध्य प्रदेश की जनजातियों में होता है, भदाम और अहिराई नृत्य के रूप में, जो आप सबको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। भदाम और अहिराई जो कौन सी थी, भराई करके एक आता है, भराई भदाम, भराई नृत्य, भदाम, भराई जो है वो जनजाति, और नृत्य है भदाम और अहिराई मध्य प्रदेश। मुंडा का हो गया मुंडारी, झारखंड में किया जाता है। भवई कहाँ पे किया जाता है, तो भवई जो है वो गुजरात का नृत्य हो गया है, भवई गुजरात का, ठीक है। चलें इसके बाद फिर आगे नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ये पॉइंट ध्यान रखना है, कई बार शास्त्रीय नृत्य देखते हैं और कुचिपुड़ी दिखा और फटाक से आंसर कर देते हैं, है ना। कुचिपुड़ी दिखा और आंसर कर दिया पहला ही ऑप्शन पे, आगे पढ़ते नहीं कि सारे के सारे जो हैं आपके क्लासिकल डांस हैं या नहीं। पेपर में पूछा है नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज नॉट ए क्लासिकल डांस। तो क्लासिकल डांस जो नहीं है वो आप सबसे पूछा है। कुचिपुड़ी आप सबको पता, कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। भगवान कृष्ण इससे संबंधित है, तो ये कृष्णा से संबंधित है। इसके मैंने आप सबको बताए थे कुचिपुड़ी के कुछ शब्दम भी बताए थे कि नहीं बताए थे दोस्तों, कुचिपुड़ी के शब्दम बताए थे, कुछ कल बताए थे, कुछ आज आगे पढ़ लेंगे। क्या बताया था, कृष्ण है, तो पहला शब्द तो यही लिख दिया है हमने, कृष्णा, ठीक है भाई। दूसरा कृष्ण से राम भी तो थे, भगवान नारायण के रूप में आते हैं राम, और राम से क्या बने रामायण, और रामायण बिना दशानन के तो बनती नहीं, तो दशावतार, क्या नाम है, दशावतार। और दशावतार से जो दशानन से क्या था, मंदोदरी, क्या था दोस्तों, तो मंदोदरी भी था। तो ये इसके शब्दम के रूप में हम सबको ध्यान रखने हैं। ओडिसी जो है, ओडिसी ने मान बढ़ाया था। ओडिसी तो कहाँ पे किया जाता है, तो ये उड़ीसा में ही किया जाता है। वहाँ पे किया जाने वाला एक नृत्य हो गया है ये उड़ीसा में सॉरी, ये उड़ीसा में किया जाने वाला एक नृत्य हो गया है हमारा। और मणिपुरी कहाँ पे किया जाता है, तो ये मणिपुर में किया जाने वाला नृत्य है, मणिपुर में, ठीक है। तो समझ ही गए हैं ऑप्शन कौन सा सही आंसर होगा, जो बुरा कथा लिखा हुआ है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। मणिपुर में किया जाने वाला एक लोक नृत्य बताया था मैंने आप सबको, संकीर्तन। क्या बताया था दोस्तों, संकीर्तन नृत्य, ध्यान रखना है। संकीर्तन से मैंने बाहर निकाल के बताया था कीर्तन। जो कीर्तन है ये कहाँ पे किया जाता है, ये वेस्ट बंगाल में किया जाता है। कीर्तन कहाँ पे किया जाने वाला एक नृत्य है, तो ये वेस्ट बंगाल में किया जाने वाला एक नृत्य है। और संकीर्तन जो है ये मणिपुर का किया जाने वाला एक नृत्य हो गया है। ओडिसी आप सबका उड़ीसा में हो गया है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, भगवान श्री कृष्णा से संबंधित। आगे शब्दम भी मैंने वहाँ पे लिख दिए हैं। तो चीज़ें मेमोराइज हो गई होंगी आप सबको, आई होप। बताओ क्लियर है यहाँ पे, फिर हम लोग आगे बढ़े, नेक्स्ट को देखें इसके बाद। चलो नेक्स्ट देखो इसके बाद क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज एसोसिएटेड विद हरियाणा। तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो हरियाणा से, हरियाणा का भी आ रहा है देखो एसएससी में क्वेश्चन, है ना। पहला लिखा वृंदावनी, दूसरा लिखा हुआ चेती, चेती तो बिहार का है मेरे भाई, कल पढ़ के आए हैं कि नहीं आए हैं, बिहार। बिहार में क्या बताया, एक बिहार के लोग जाते हैं विदेश, दूसरे राज्यों में भी जाते हैं तो वही ऐसे कहते हैं, मतलब ऐसा तो दूसरे राज्यों को कहते हैं विदेशिया, कि विदेश में जा रहे हैं, जैसे वो हरियाणा है कहीं और है तो विदेशिया कह देते हैं, है ना। तो विदेशिया भी यहाँ का हो गया है, चेती भी है, और एक जट जटिन भी तो बताया है, जट जटिन भी तो बताया, ये भी ध्यान रखेंगे। चलो एक है उसके बाद वेलाकली, और एक नृत्य है फाग। तो मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत मुश्किल टास्क हो गया है, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था और आप सब इसको बहुत आसानी से कर देंगे, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो गया है, फाग जो है हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो इसके बाद, विद विच डांसिंग फॉर्म्स इज द नोटेड क्लासिकल डांसर शोभना नारायण। तो नोटेड क्लासिकल डांसर हैं शोभना नारायण एसोसिएटेड। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित हैं, शोभना नारायण। और नृत्य की शैली कौन सी है भैया, ये पूछा है सर, शास्त्रीय क्लासिकल डांस पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। कथकली हो गया है, ये कहाँ का हो गया है, ये केरला का हो गया है। भरतनाट्यम कहाँ का हो गया, तो ये तमिलनाडु का हो गया है।
और कथक कहाँ का हो गया, उत्तर प्रदेश का। सर अब मुझे बताओ क्या सही आंसर करोगे आप। सर बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, कथक जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कथक सही आंसर, क्योंकि इसके साथ मैंने आप सबको कल बताया था लास्ट टाइम, आप सबको ध्यान होगा, कथक के घराने, कथक के क्या बताए थे दोस्तों, घराने बताए थे। एक घराना मैंने आप सबसे कहा था जयपुर घराना, कौन सा, जयपुर। एक घराना मैंने आप सबसे कहा था लखनऊ घराना, लखनऊ घराना। एक घराना मैंने आप सबसे कहा था बनारस घराना, कौन सा भाई, बनारस घराना। अब देखो मैंने कहा था लखनऊ जो है ये बिरजू महाराज, बिंदादीन पढ़ के आए थे कल, बिरजू महाराज लच्छू महाराज जो हैं वो किस घराने से संबंधित हैं, तो बिरजू महाराज और लच्छू महाराज जो है वो बनारस घराने से सॉरी लखनऊ घराने से संबंधित हो गए हैं। बनारस में सितारा देवी, बनारस से सितारा देवी। और उसके बाद जयपुर की शोभा बढ़ाई थी किसने, शोभना नारायण ने। जयपुर की शोभा बढ़ाई थी किसने भाई, शोभना नारायण ने। तो बस ऐसे ही आप सबको याद रख लेना है। तो अब मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें तो बिल्कुल माइंड में सेट हो गई होंगी आप सबके। तो लगातार पढ़ना, कंसिस्टेंसी बहुत बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से मोटा मोटा देखा और बन गई बात। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वन लीनियर की तरह होती है, सीधा माइंड में सेट करना होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ा समझ के लो। अब सारी की सारी चीज़ें तो ऐसा नहीं है, मतलब 2, 5, 10, 20 कर सकते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि 1000 पर 2000 कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक अगर ढूंढने लग गए, और लॉजिक भी ऐसा कि जो रेलिवेंट हो, उससे आपको एक बात फालतू याद हो। जैसे मैंने आप सबसे कहा कि भगवान शिव केदारनाथ है, भगवान शिव हैं, और भगवान शिव को समेश्वर कह दिया है, बस फिर समेश्वर याद हो गया है। तो फूलों की घाटी है तो यूनेस्को में, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड हो गया, वहाँ से फूल दही याद कर लिया है, वहाँ से फूल जो है झोले में डालते हैं तो वो बॉल याद, हुड़का बॉल याद कर लिया है, उस झोले को झोलिया करके याद कर लिया है ना। तो ये चीज़ें लॉजिक लगा लोगे सब याद हो जाएगा फिर, ठीक है। ये बहुत खास है, आप सब ध्यान, अगर आप सब रियली में एस्पेरेंट हैं एसएससी के, और आप सब सीरियसली हैं, तो आप सबको पता होगा, आप सब ने स्टडी भी करा होगा कि 25 क्वेश्चन में से 3 आ जाते हैं आपके जीएस में। दिल्ली पुलिस में मैं कम से कम बता रहा हूँ आपको 5-6 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से मिलने वाले हैं। आपके आर्ट एंड कल्चर वाला जो टॉपिक है, यहाँ से 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलो उसके बाद आगे नेक्स्ट पे आओ फिर। ये वाला बताओ जरा मुझे, मैं पानी पी लेता हूँ इतने, इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? देखो, भारत का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है चाम मास्क। चाम मास्क एक लोक नृत्य है, निम्नलिखित में से किस देश में मनाया जाता है? तो किस देश में ये मनाया जाता है? चाम मास्क करके एक नृत्य आता है। पहला ऑप्शन है श्रीलंका, म्यांमार, चीन, भूटान। तो चाम मास्क जो है, ये जो नृत्य है ये पहाड़ी क्षेत्र में 2 जगह बड़ा फेमस है, लद्दाख हो गया है, जैसे लद्दाख और सिक्किम में जो है ये बहुत फेमस है। तब आप मुझे बताओ जरा, इनके साथ लगता क्या सही आंसर हो जाएगा? तो सिक्किम के साथ लगता आप सबको सही आंसर कर देना भूटान, ठीक है, भूटान। तो ये सही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है दोस्तों। तो चाम मास्क करके जो लोक नृत्य कहाँ पे किया जाता है? भूटान में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धनघर निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पूजा नृत्य है? धनघर इज द वर्शिप डांस, पूजा नृत्य है, वर्शिप डांस। धनघर इज द वर्शिप डांस फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज? पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है चंडीगढ़, चौथा ऑप्शन है पुदुचेरी। चौथा ऑप्शन क्या हो गया हमारा? पुदुचेरी। बताओ फिर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? धनघर। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा गोवा, धनघर। जिसके पास धन होगा वो घर कहाँ बनाएगा? सीधी सी बात है, गोवा में। कौन नहीं जाना चाहेगा गोवा घूमने, है ना। भारत का सबसे खूबसूरत आप सब कह सकते हैं, और बिल्कुल आप यूँ कहेंगे कि जो नगरीकृत शहर है, नगरीकृत शहर है गोवा, या राज्य के रूप में नगरीकृत राज्य है हमारा गोवा, फर्स्ट नंबर पे आता है गोवा। गोवा की जो है क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम भी 2011 की जनगणना के अनुसार फर्स्ट नंबर पे है। तो पैसे वाले लोग कहाँ हैं? गोवा। तो धन से घर भरा पड़ा है जिनका, वो लोग हैं कौन से? गोवा वाले। अब ये लॉजिक जो मैंने आपको बताया ना, जैसे मैंने आप सबसे कहा कि भारत की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य में है तो वो है राज्य कौन सा? गोवा। ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से जो है चीज़ें धन, मतलब अब रेलिवेंट एक बात तो ये याद हो गई है कि सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय जो है वो कहाँ पे? गोवा में। और उसी से दूसरा ये याद हो गया, जिसके घर में धन है वो धन घर है, और वो घर ऐसा कहाँ होगा? वो होगा गोवा में। तो धनघर वाला जो है, धनघर, ये कहाँ पे है दोस्तों? ये गोवा में हो गया है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 65 का गोवा हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक और बताया था कल, फगुड़ी करके नृत्य आया था
पगोड़ी, ये भी कहाँ का है, ये भी गोवा का है। बिहार का कौन सा हो गया, बिहार का विदेशिया, बिहार का विदेशिया। बिहार का कौन सा, जट जटिन, बिहार का विदेशिया, मेरे साथ याद करो, बिहार का विदेशिया हो गया, बिहार का जट जटिन हो गया, चेती करके भी हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ इसके बाद। गोटीपुआ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, गोटीपुआ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये कुछ नया है, इसको याद करना है। गोटीपुआ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, कुछ चीज़ें जैसा मैंने आप सबसे कहा, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। तो क्या सही आंसर करेंगे, ऐसी चीज़ें जो पहली बार आप सबको दिखे उनको तो वन वर्ड की तरह याद कर लो। कहाँ पे है ये, उड़ीसा में। गोटीपुआ लोक नृत्य कहाँ पे किया जाता है, तो ये उड़ीसा का एक लोक नृत्य हो गया है। नेक्स्ट देखो इसके बाद क्या क्वेश्चन है, अजीलामू निम्नलिखित में से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा ऑप्शन असम, तीसरा ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है मणिपुर। अजीलामू एक लोक नृत्य है और ये लोक नृत्य कहाँ किया जाता है, अजीलामू लोक नृत्य। बताओ, कल मैंने आप सबको तापू करके भी बताया था, तापू करके भी बताया था, वो भी बताओ जरा कहाँ किया जाता है। तापू भी लिखा जाता है, टापू भी लिख देते हैं, तपू भी लिख देते हैं, इंग्लिश में ऐसा लिखते हैं। अजीलामू है अजीलामू है और तापू, ये दोनों कहाँ किए जाते हैं दोस्तों, तो ये अरुणाचल प्रदेश में किए जाते हैं। क्या, कहाँ किए जाते हैं ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में किए जाते हैं। और अरुण कौन क्या पहनता है, अरुण मुखोटा पहनता है। तो अरुणाचल प्रदेश का नृत्य कौन सा हो गया है, तो मुखोटा जो नृत्य है ये अरुणाचल प्रदेश का हो गया है। ठीक है, मुखोटा नृत्य कहाँ किया जाता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। मणिपुर का कौन सा बताया था, संकीर्तन, मणिपुर का कौन सा बताया था, संकीर्तन, लेकिन जबकि कीर्तन जो है वो कहाँ का हो गया है, कीर्तन वेस्ट बंगाल का हो गया है। कीर्तन कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का। संकीर्तन कहाँ का है, मणिपुर का हो गया है। तो मणिपुर ध्यान रखेंगे। असम में कौन सा हो गया है असम में हो गया है, बराबर मिलता है सबको, तो भारतोल नृत्य, कौन सा, भारतोल नृत्य असम का हो गया है। उसके बाद बिहू नृत्य असम का हो गया है, बगुरम्बा नृत्य असम का हो गया है, सतरिया लोक नृत्य क्लासिकल डांस असम का हो गया है। तो ऐसे चीज़ों को बस रिपीट, है ना, इसीलिए ये माइंड में हमारे जो है वो सेट होती चलेंगी। चलो इसके बाद आगे फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो क्या लिखता है, गरबा इज द फेमस फोक डांस फॉर्म फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, द डांस इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग नवरात्रि सेलिब्रेशन। तो नवरात्रा के दौरान या नवरात्रि सेलिब्रेशन के दौरान किया जाता है टू ऑनर द 9 फॉर्म्स ऑफ द गॉडेस दुर्गा, देवी दुर्गा। क्या बात है, थोड़ी देर पहले बताया था देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम जो युद्ध है, डांस, उसको दिखाया जाता है युद्ध के जरिए, डांस के जरिए। तो नृत्य निम्नलिखित में से देवी दुर्गा के 9 रूपों का सम्मान करने के लिए नवरात्रि समारोह के दौरान किया जाने वाला गरबा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य। पहला ऑप्शन गुजरात, दूसरा ऑप्शन राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो देवी दुर्गा के 9 रूपों से संबंधित है, तो बताओ जरा, थोड़ा सा आइडिया मैंने आप सबको दे ही दिया यहाँ पे। तो कौन सा नृत्य हो जाएगा, सही बता दिया है, कौन सा होगा, डांडिया रास था ना, तो क्या नृत्य हो जाएगा, गुजरात राज्य से संबंधित है। गुजरात राज्य से संबंधित कौन सा नृत्य हो गया है, गरबा। गरबा से क्या याद कर लेना, एक और डांडिया नृत्य, डांडिया रास करके भी। और एक गुजरात का लोक नृत्य कौन सा बताया, भवई। एक बताना टिप्पणी या टिप्पणी करके भी आता है, टिप्पणी करके नृत्य, ये भी कहाँ पे किया जाता है, तो ये भी गुजरात का हो गया है। राजस्थान का कौन सा बताया था, कालबेलिया। कौन सा दोस्तों, कालबेलिया नृत्य कहाँ का है, तो ये राजस्थान का होगा। उत्तर प्रदेश के तो बहुत सारे बता दिए। हरियाणा का अभी तक क्या पढ़ा है आपने, जो टीसीएस ने पूछा है, फाग नृत्य। कौन सा है, फाग नृत्य। ठीक है चलो नेक्स्ट पे आओ। इसके बाद ध्यान रखेंगे, देवी दुर्गा के 9 रूपों का सम्मान करने के लिए बनाया, जो नवरात्रि समारोह के दौरान किया जाने वाला गरबा नृत्य कहाँ का है, तो गुजरात का। तो वैसे तो गरबा से याद है, ये तो देवी दुर्गा वाला तो पहले भी आ चुका है। अब क्वेश्चन ये है कि मतलब वो अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं। अब आप सोचोगे कि गरबा तो इसमें दे दिया, हम याद क्या करें, हमने तो इतना याद करा ना कि गरबा कहाँ का नृत्य, गुजरात का, बस नॉर्मली हमें किताबों में यही मिलता है। पर क्वेश्चन देखो पूछा कहाँ से जा रहा है, वो जो आपको पता ना वो तो वो क्वेश्चन में दे के आ रहा है। जैसे आपको तो पता है गरबा गुजरात का, तो वो गरबा तो उसने क्वेश्चन में ही दे दिया है। ठीक है, अब वो चीज़ें थोड़ी और गहराई से आ रही हैं। किसी शिफ्ट में पूछेगा देवी दुर्गा के स्वरूप को मनाया जाने वाला कौन सा हो गया है, तो फिर हम लोग याद करेंगे गरबा में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। इसके बाद फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को हेरिटेज डांसेज इन द ईयर 2010। क्या लिखा हुआ दोस्तों, यूनेस्को विश्व विरासत नृत्य। क्या बात है। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, एक होता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में
वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ के आते हैं, विश्व विरासत स्थल अलग अलग साइट है, भारत में भी है। ताजमहल हो गया, जैसे केवड़ा देवघाना राष्ट्रीय उद्यान हो गया, काजीरंगा हो गया, मानस हो गया है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो अलग हो गया। अब ये क्या होते हैं, ये वाले होते हैं मूर्त, कंक्रीट शेप में जो होते हैं ये मूर्त होते हैं, ठीक है। एक होता है अमूर्त, मूर्त को तो आप टच कर सकते हो, और अमूर्त है जिसको आप टच नहीं कर सकते। जैसे नृत्य है, जैसे डांस है, वो अमूर्त सांस्कृतिक जिसको बोल दिया, तो सांस्कृतिक विरासत सूची हो गई है, या अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची हो गई है। कौन सी, जो 2010 में यहाँ पे शामिल की गई है। लेकिन क्वेश्चन उससे पहले ये आता है कि यूनेस्को ने इन सब चीज़ों को जो है महत्व देना कब शुरू कर दिया था, ने कब से जो है ये बनाए गए थे। तो यूनेस्को ने इसकी शुरुआत जो है, अगर आप सबसे कोई पूछेगा तो यूनेस्को ने इसकी शुरुआत कब करी थी, 2003 से करी थी इसकी शुरुआत। जहाँ तक मुझे याद है भारत के 14 ऐसे हैं जो अमूर्त विरासत सूची में शामिल हैं, 14, ठीक है। जिसमें कलकत्ता की दुर्गा पूजा भी है, दुर्गा पूजा, ठीक है। जिसमें हमारे लगने वाले कुंभ के मेले भी हैं, जिसमें कुंभ मेले भी हो गए हैं हमारे, ठीक है। कुंभ के मेले भी हो गए हैं, दुर्गा पूजा भी हो गई है हमारी। वैसे ही एक नृत्य यहाँ पे भी है, ये यार थोड़ा हिंदी में सही कर लेना है, छऊ नृत्य है। कौन सा है दोस्तों, छऊ। तो पहला ऑप्शन है अग्नि नृत्य, पाइका नृत्य, छऊ नृत्य और मुंडारी। मुंडारी कौन करते हैं भाई, झारखंड। कौन सी जनजाति, मुंडा जनजाति के द्वारा, मुंडा जनजाति के द्वारा झारखंड में किया जाने वाला नृत्य के रूप में आप सब इसको ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, छऊ नृत्य। क्या आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो ऑप्शन जो होगा अपना सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो छऊ नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल हो गया था 2010 में। भारत के कितने हैं इसमें, टोटल 14 जो है वो भारत के इसमें शामिल किए जा चुके हैं। तो ये, और इसकी शुरुआत जो है यूनेस्को ने कब कर दी थी, तो इसकी शुरुआत यूनेस्को ने जो है 2003 में इसकी शुरुआत कर दी थी, 2003 में इसकी शुरुआत हो गई थी। इसके साथ साथ जो है आप रामलीला जो है इसको भी शामिल कर लिया गया था, रामलीला है। उसके कालबेलिया राजस्थान वाला भी है। कुछ एक आप अगर लिखना चाहो तो ध्यान रख सकते हो, रामलीला, कालबेलिया, कालबेलिया ये भी अमूर्त में शामिल हैं। रामलीला हो गया, कालबेलिया हो गया है। और उसके बाद जो है एक मणिपुर का बताया ना आपको, संकीर्तन, संकीर्तन, कालबेलिया कहाँ गया, राजस्थान वाला, संकीर्तन ये भी हैं। तो रामलीला, कालबेलिया, संकीर्तन, कुंभ लास्ट टाइम किया गया, दुर्गा पूजा, छऊ, ये सब जो है ये यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल हैं, अमूर्त सूची में इनको शामिल किया गया है। अब एक पूछा और हमने तो पूरी लिस्ट दी हुई है, इसलिए पिनाकल पब्लिकेशन को फॉलो कर सकते हैं और आप वहाँ से जो है वो क्वेश्चनों को इकट्ठा कर सकते हैं और अपने हिसाब से उनको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो जरूरी तो यह है ना कि जो पेपर एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है उन सबको आप लोग तैयार कर लें। आगे बढ़ें इसके बाद, चलो नेक्स्ट देखो। हाँ, एक चीज़ और मैं आप सबको, यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है यूनेस्को पे, ठीक है। हाँ चलो, नेक्स्ट हमारा है यूनेस्को द्वारा अंकित। उससे पहले इस चीज़ को देख लो जरा, जो हमारा छऊ जो नृत्य है, छऊ जो लिखा हुआ था अभी आप सबके सामने, छऊ नृत्य, छऊ नृत्य झारखंड में भी किया जाता है, छऊ नृत्य झारखंड में भी किया जाता है, छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल में भी किया जाता है, और छऊ नृत्य जो है उड़ीसा में भी हो गया है। हालांकि अब आप मुझे ये मत कहना कि बिहार में भी किया जाता है सर, ठीक है भैया, बिहार से ही निकला हुआ है झारखंड। अब यहाँ जो उड़ीसा में जो नृत्य किया जाता है छऊ, वो छऊ मयूरभंज होता है, उसका नाम क्या है, छऊ मयूरभंज। पश्चिम बंगाल में जो किया जाता है वो छऊ पुरलिया है। झारखंड में जो किया जाता है वो छऊ सरायकेला है। तो कितनी खास चीज़ है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ सबसे पहले, और क्यों पिनाकल की बुक जो है वो बेस्ट है। देखो जरा, आप ये कहोगे सर कि आप तो अति कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिल्कुल। देखो, दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव का पेपर 2 दिसंबर 2020 आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा। क्वेश्चन है, यूनेस्को के द्वारा अंकित छऊ नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा छऊ नृत्य की शैली नहीं है। तो कौन सी जो है वो छऊ नृत्य की शैली नहीं है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ लेंगे किसी बुक में, हम लोग पढ़ लेंगे कि छऊ नृत्य जो है वो यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल, हाँ जी शामिल है, लिखा हुआ 2010 में शामिल है, ठीक है, हो गया। दूसरा हम लोग पढ़ लेंगे कि छऊ नृत्य कहाँ किया जाता है, ठीक है जी, ये भी हमने पढ़ा, झारखंड पश्चिम बंगाल में हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे कि भारत के कला और सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा जो छऊ नृत्य है उसको 9वां जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया, 9th क्लासिकल डांस छऊ को, ठीक है जी, ये भी पढ़ लिया। लेकिन अब और देखो, क्वेश्चन जो है वो उससे भी ज़्यादा, इसलिए जो है ये वाला जो हमारा है
बुक ये टीसीएस के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उनका सॉल्यूशन दे रहा है आपको कि यहाँ से अब आप सब चीज़ें पढ़नी है। अब पीछे वाले में ही हमने सब बता दिया है अपनी बुक में, अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये पीछे वाली हमने क्वेश्चन में जो ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला इसी में बता दिया है कि यूनेस्को की विरासत सूची में जो छऊ नृत्य है उसकी निम्नलिखित ये शैलियाँ भी हैं। ये वाली मयूरभंज हो गया है, सरायकेला हो गया है, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया हो गया है, ये हमने पहले ही वहाँ पे बता दिया है। और अब आप देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया है आप लोगों के लिए। पूछा हुआ है यूनेस्को द्वारा अंकित छऊ नृत्य के संदर्भ में कौन सी छऊ नृत्य की शैली नहीं है। पहला ऑप्शन है कच्छ छऊ, दूसरा ऑप्शन है सरायकेला छऊ, तीसरा ऑप्शन है पुरुलिया छऊ, चौथा ऑप्शन है मयूरभंज छऊ। सर ये तो तीनों आपने बता ही दिए, तीनों अलग अलग राज्यों में किए जाने वाले जो हैं छऊ नृत्य की अलग अलग शैलियां हैं। ये तो तीनों ही हैं, कौन सा नहीं है? कच्छ तो कुछ तो गुजरात में, और गुजरात में तो किया ही नहीं जाता, इसलिए यही वाला तो नहीं है, और इसलिए नहीं है वही तो है आंसर, क्योंकि पूछा भी तो किस में है? नहीं में पूछा हुआ है। इसमें पूछा हुआ है दोस्तों, नहीं में पूछा हुआ है, और ये वाला हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, अब बताओ बात समझ में आई आप सबको क्यों मैं कह रहा हूँ कि चीज़ें बहुत बेहतर हैं हमारे लिए? इसलिए जब वीडियो को आप सब देख लेंगे और उसके बाद अगर आप बुक में से रिवीजन स्टडी करेंगे तो बहुत बेस्ट आप सबके लिए होने वाला है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके बाद छत्तीसगढ़ के सुआ लोक नृत्य करते समय महिलाएं निम्नलिखित में से किस पक्षी की तरह अभिनय करती हैं? वाइल परफॉर्मिंग सुआ फोक डांस, सुआ फोक डांस ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का सुआ याद कर लो, सैला मैंने पहले ही बता दिया था आप सबको, ठीक है, सैला नृत्य पहले बता दिया था, अब सुआ आप सबको याद कर लेना है। वोमैन एक्ट लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स, किस पक्षी की तरह अभिनय करते हैं? पहला ऑप्शन देखो जरा क्या लिखा हुआ है, मोर की तरह, दूसरा ऑप्शन है कबूतर की तरह, तीसरा ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो हमारा कौन सा है? तोता, और उसके बाद है हॉर्नबिल। तो दोस्तों क्या सही आंसर हो जाएगा? जो पैरट, तोता जो है वो सही आंसर हो जाएगा हमारा। इसकी तरह नृत्य का नाम क्या है? सुआ फोक डांस। कहाँ पे किया जाता है? छत्तीसगढ़ में किया जाता है सर। सुआ फोक डांस छत्तीसगढ़ में किया जाता है, वहाँ की महिलाओं के द्वारा। तो किस पक्षी की तरह करते हैं? किस पक्षी की तरह अभिनय करते हैं? तो तोता की तरह जो है वो अभिनय करते हैं। तो पैरट 71 क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, तोता सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इसके बाद फिर। ये वाला देखो जरा, पोणंग करके एक लोक नृत्य है, किस राज्य में प्रचलित है? पोणंग नृत्य जो है वो किस राज्य में प्रचलित है? पहला ऑप्शन है सिक्किम, मणिपुर, असम, और लास्ट वन है अरुणाचल प्रदेश। तो पोणंग नृत्य बताओ जरा किस राज्य में प्रचलित है? पोणंग नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन आप सबके लिए है। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अजीलामू करके लोक नृत्य बताया, अजीलामू अभी तो पढ़े थे, अजीलामू। दूसरा कौन सा बताया था? तापू करके भी बताया था। अरुण क्या पहनता है? अरुण मुखोटा लगाता है, ये भी बताया है। तो ये नृत्य भी याद रखेंगे। इसके साथ चौथे नंबर पे जो लिखा पोणंग, ये बहुत फेमस ही है पोणंग, ठीक है। पोणुंग करके कई बार हिंदी में अलग हो जाता है, इंग्लिश में अलग हो जाता है, तो पोणुंग कर दिया है, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा, हालांकि याद हो गया होगा आपको, मणिपुर का कौन सा है हमारा? संकीर्तन। बहुत खास नृत्य है दोस्तों संकीर्तन, मणिपुर का। मणिपुर का संकीर्तन जो है ये बहुत खास नृत्य है, इसको आप सबको जरूर ध्यान रखना है। और क्योंकि संकीर्तन और कीर्तन में ना गड़बड़ कर देते हैं लोग, संकीर्तन और कीर्तन में वहीं से दिक्कत हो जाती है। और मणिपुरी जो नृत्य है, मणिपुरी के गुरु बिपिन सिंह बताए थे आप सबको, जनक के रूप में ध्यान रखना है। गुरु बिपिन सिंह कालिदास सम्मान से सम्मानित हैं गुरु बिपिन सिंह, मणिपुरी नृत्य के जो क्लासिकल डांस है उसके, ठीक है। असम के तो बहुत सारे आप सबको पहले ही बता दिए, बिहू है, बगुरम्बा है, और सतरिया जो है यहाँ पे हो गया है, और भारतोल हो गया है। नेक्स्ट देखो इसके बाद, फेमस डांसर रंजना गोहर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स। प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गोहर जो हैं वो किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है कथक, दूसरा ऑप्शन है कुचिपुड़ी, तीसरा ऑप्शन है ओडिसी, और चौथा ऑप्शन है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम, भारतनाट्यम है, ओडिसी है, कुचिपुड़ी है, कथक है। कथक तो कहाँ का है दोस्तों? कथक तो है उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का। ओडिसी उड़ीसा का है। भारतनाट्यम कहाँ का हो गया है? तो ये भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का हो गया है। भारतनाट्यम कहाँ का हो गया? तमिलनाडु का हो गया है। तो बताओ जरा, अब इस क्वेश्चन को आप सब जो है वो कैसे याद करेंगे, कैसे अपने माइंड में सेट कर लेंगे? क्योंकि कल मैंने आप सबको जो है ये बताया था कि भारतनाट्यम या भारत का मान बढ़ाया था। कैसे याद करा था? भारत का मान बढ़ाया था, किसने बढ़ाया था? ओडिसी ने मान बढ़ाया था। ओडिसी ने क्यों बढ़ाया था? बस हमने तो एक लाइन याद करनी, ओडिशा ने मान बढ़ाया था, और इस चीज पर हमें क्या है? गर्व है।
इस चीज़ पे हमें क्या है, गर्व है और हमें इसी पे गौर करना है। ऐसे कैसे भी याद रख लो, इसी पे गर्व है हमें और इसी पे हमें गौर करना है। तो अब थोड़ा रिपीट कर दूं, क्योंकि भारत से तो क्या याद रखना है, भारतनाट्यम याद रखना है। और मान से क्या याद रखना है, सोनल मानसिंह याद रखना है। क्या याद रखना है, सोनल मानसिंह याद रखना है यहाँ से। तो सोनल मानसिंह जो हैं ये भारतनाट्यम भी हैं और ये ओडिसी भी हैं। अब भारत का ओडिसी का जो है मान कैसे बढ़ा है, क्योंकि ओडिसी जो है विदेशों में किया गया, एक यूएसए में। और यूएसए वाले क्या होते हैं, सैर होते हैं। तो क्या लिखा था, सैरोन लोवेन। क्या नाम लिखा, सैरोन लोवेन नाम लिखा था, सैरोन लोवेन। इलियाना सिटारिस्टी, कल पढ़ा था, इलियाना सिटारिस्टी पद्म पुरस्कार से सम्मानित हैं। तो इलियाना सिटारिस्टी भी हो गई है यहाँ पे। और यूएस का मतलब होता है संयुक्त, तो संयुक्ता पाणिग्राही, संयुक्ता पाणिग्राही जो हैं वो भी ओडिसी नृत्य से संबंधित हो गई हैं। ठीक है, उड़ीसा में पटनायक बताया था और ऐसे व्यक्ति का नाम भी बताया था, केलुचरण मोहपात्र। तो केलुचरण महापात्र जो है वो भी ध्यान रखेंगे हम सब। तो केलुचरण महापात्र एक ऐसे व्यक्ति जिनको तीनों पद्म पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं, वो है केलुचरण महापात्र। और जिनको चारों के चारों नागरिक सम्मान दिए जा चुके हैं, भारत रत्न, पद्म, पद्म में सबसे बड़ा पद्म विभूषण जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्म श्री, चारों के चारों नागरिक सम्मान दिए जा चुके हैं। वो है शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान। तो वो चारों भी हम लोग वहाँ पे पढ़ चुके हैं, इसीलिए ये भी ध्यान रखना है। और गौर करने वाली बात है, तो अब मुझे नहीं लगता कि किसी को आंसर अभी तक आइडिया ना हुआ होगा, तो हो ही गया। नाम है गौहर, गौर तो करना है, रंजना गौहर कौन से नृत्य से संबंधित हो गई है, ओडिसी से संबंधित हो गई है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। रंजना गौहर जो है ओडिसी डांसर्स हैं या ओडिसी डांस से ताल्लुक रखती हैं। ठीक है भाई, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य धूमल है। धूमल इज ए फेमस फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है कश्मीर, चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। कैसे याद करेंगे मेरे दोस्त इस सबको, धूमल, धूमल नृत्य। अगर भैया किसी ने कश्मीर की तरफ उठा के आंख उठा के देखी तो क्या कर देंगे, धूल में मिला देंगे। कश्मीर की तरफ अगर किसी ने आंख उठा के देखी तो धूल में मिला देंगे। तो यही तो डायलॉग वायलॉग सुनते ही हो आप सब। तो धूमल जो नृत्य है वो कहाँ का हो गया है, वो जम्मू कश्मीर का हो गया है। धूमल नृत्य कहाँ का हो गया है, ये धूमल जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य हो गया है। ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा क्या लगाना पड़ता है भैया, दम लगाना पड़ता है, दम हल। और इसमें पूरी सेना कूद पड़ेगी। तो कूद नृत्य भी, दमहल नृत्य भी और आपका धूमल नृत्य भी, ये कहाँ के हो गए हैं, ये तीनों के तीनों जम्मू कश्मीर के हैं, जो आप सबको ध्यान रखने हैं, जम्मू कश्मीर के। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। इसके बाद फिर छत्तीसगढ़ वाले बताए दिए, उत्तराखंड के वाले तो बहुत सारे मैंने आप सबको पहले ही बता दिए हैं। समेश्वर त्योहार हो गया है, फूलदेई हो गया है, और आपका जो हुक्कड़ बाउल करके बताया था वो नृत्य भी हो गया है। और उसके बाद आपको और कौन सा बताया था यहाँ पे, फूलदेई और फूल छोलिया नृत्य भी हो गया है। उत्तराखंड के हो गए, छत्तीसगढ़ का भी हो गए हैं सारे। चलो नेक्स्ट देखो इसके बाद, मडुका शब्दम इज एन एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। दोस्तों अब देखो, मैं मान लेता हूँ मैंने देखा कि भाई मुझे नहीं पता ये किसका है, मंडूका शब्दम मुझे पता ही नहीं है कि किसका, मैंने पढ़ा ही नहीं आज तक। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मैंने कोई तो एक ऐसा नृत्य क्लासिकल डांस था जिसके मैंने शब्दम पढ़े थे, कुछ करके कुछ शब्दम आए थे। जैसे मैंने कहा था कृष्ण आया था, कृष्ण से रामायण आई थी, रामायण से दशावतार पढ़ा था, वहां से मंदोदरी पढ़ा था। कुछ शब्दम तो ऐसे हैं जो मैंने पढ़े हैं, लेकिन ये वाला जो लिखा हुआ यहाँ पे मंडूका, ये हो सकता है मैंने मंडूका शब्द नहीं पढ़ा हो, ये वाला मैंने नहीं पढ़ा। तो क्या किस क्वेश्चन के साथ, किस ऑप्शन के साथ मुझे जाना चाहिए, वो बाकी जो पढ़े वहीं पे चला जाता हूँ। अगर और किसी में होते तो कहीं ना कहीं तो मैं जिक्र कर ही लेता, कहीं ना कहीं तो हमारे आगे चीजें आ ही जाती ना। तो किसके ऊपर चले जाएं सर, चलते हैं वहीं पे जहां पहले हम लोग पढ़ के आए थे। वो किससे संबंधित थे सर, वो कृष्णा से संबंधित थे। किससे थे, कृष्णा से। और कृष्णा से संबंधित हमने कौन सा पढ़ा है, हमने पढ़ा है सर कुचिपुड़ी। कौन सा पढ़ा है मेरे दोस्तों, कुचिपुड़ी पढ़ा है। कुचिपुड़ी मुझे नहीं लगता बताने की आवश्यकता है किसी को, कुचिपुड़ी कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश का है। और कृष्णा से इसके जो शब्दम हम लोग लिखते हैं, जो वो जैसे भारतनाट्यम में अलग अलग क्रम होते हैं और वहां पे वर्णम जो है वो हमसे पेपर में पूछ रखा है एसएससी ने, तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ शब्दम है, तो वो क्रम है, यहाँ शब्दम है। तो क्या पढ़ा था, कृष्ण पढ़ा था सबसे पहले। कृष्ण में ही आते हैं राम, तो राम से बन गई थी क्या, रामायण।
रामायण किसके बिना अधूरी थी? दशानन के बगैर। तो वहाँ क्या लिख देते हैं? दशावतार लिख देते हैं। या फिर यूँ समझ लो कृष्ण और जो राम है वो नारायण के अवतार है, तो दशावतार आप सब ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि दशानन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ से मंदोदरी भी याद करना है। क्या याद करना है? मंदोदरी भी जो है वो आपको वहाँ से याद करना है। और अभी उसी में एक नया शब्द जोड़ देते हैं जो हम आगे हमेशा जब तक हमारा टॉपिक चलेगा हम इन सबको पढ़ते चलेंगे। नाम है मंडूका। क्या नाम है मेरे दोस्त? मंडूका। तो बस फिर ये 5 हमारे पॉइंट वहां से जुड़ गए हैं और अब हमारे शब्द भी तैयार हो गए हैं और हमारा आंसर तो हमें दिख ही गया है। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे किस ऑप्शन पे चलना है? ऑप्शन नंबर डी पे आप सबको यहाँ से चलना है। 75 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सतरिया कहाँ का है? असम का हो गया है। सतरिया नृत्य कहाँ का है? असम का है। और किससे जुड़ा हुआ है? तो ये महापुरुष शंकर देव से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ भाई? ये महापुरुष शंकर देव से जुड़ा हुआ। मोहिनीअट्टम हो गया हमारा। ठीक है, कल्याणी अम्मा पढ़ के आए थे, मनमोहिनी, रागिनी देवी, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, ये भी हमने यहाँ से पढ़ी हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 25 नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग कर रहे हैं। और आई होप ये सब क्वेश्चन आप सब जो है बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, इनको याद भी कर रहे हैं। और किसी प्रकार की कोई अगर लगे आप सबको तो चीज़ें कुछ बेहतर हो सकती हैं तो आप सब जो अपना वैल्यूएबल रिस्पॉन्स दे सकते हैं। लेकिन लगातार पढ़ते रहना है, चीज़ों को बेहतर करते रहना है। बस एक बार हमने चीज़ों को समझ लिया ना, उसके बाद आपको वीडियो नहीं, आपको बुक को प्रेफर करना है और फटाफट से बुक को पढ़ते चलना है और फटाक से रिवीजन करनी है जल्दी जल्दी। ऐसा थोड़ी कि आप एक दिन में 25 ही पढ़ पाएंगे। वीडियो तो हो सकता है आप 1 घंटे देखें, लेकिन 1 घंटे में आप 100 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप सबने वीडियो देख रखी है और उसके बाद 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए तो आप 100 क्वेश्चन का डिटेल में पढ़ते चल सकते हैं और वो चीज़ें फिर आप सबको याद भी हो जाएंगी। तो आप आज यहीं तक करते हैं और कल फिर मुलाकात करेंगे, कुछ नए फिर सीखेंगे। और तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।